जय माता की जय श्री राम। वही बहुत से बच्चे पूछते हैं कि माँ हम पे कोई क्रिया करता है, कोई तांत्रिक क्रिया करता है, कोई हमारा कुछ करता है, मतलब ये परेशान कर रखे हैं बच्चे। टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, कमेंट में भी कहते हैं कि माँ हमें उपाय बताओ, कुछ उपाय बताओ। बेटा जैसे बड़ी समस्या होती है ना, देखो छोटी मोटी होती है, कोई तुम्हें वही चौराहे से लग गई हल्की फुल्की चीज, या फिर किसी ने थोड़ा बहुत तुरंत ही काम करा है, हल्का फुल्का है वो क्रिया, तो उसको तो उपाय से हो जाती है खत्म। जैसे हम छोटे मोटे उपाय बता देते हैं आपको, ठीक है। बड़े के लिए हो तो देखो, एक तो बेटा तुम्हें इलाज ही कराना पड़ेगा, दरबार में जाना पड़ेगा, किसी भी दरबार में जाओ। मैं तो ये नहीं कहती कि तुम यहाँ पे आओ, किसी भी दरबार में जाओ जो तुम्हारे पास में पड़ता हो, जहाँ तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ठीक है। तो एक तो जैसे भी बड़े से बड़ी समस्या उसका इलाज कराओ। एक फिर भी मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताऊंगी कि जो क्रिया है, तुम पे कोई क्रिया कर रहा है या फिर करता आ रहा है, तुम उससे परेशान हो चुके हो, या फिर तुम अपने आप पूजा भक्ति करते हो, दरबार लगाते हो, फिर भी तुम्हें कोई परेशान करता है, ये सबके लिए है। ये दरबार वाले भी कर सकते हैं, बिगड़ दरबार वाले भी कर सकते हैं। मतलब बिगड़ दरबार वाले का मैं तुम्हें थोड़ा सा अलग से बताऊंगी और दरबार वाले का थोड़ा अलग से बताऊंगी। ये करना है तुम्हें सब बच्चों को दशहरे पे, ठीक है। जो दरबार नहीं चलाते हैं वे भी कर सकते हैं, उनका थोड़ा अलग हिसाब किताब रहेगा। तो आप ये दशहरे को क्रिया काटने के लिए हवन कर सकते हो, करा भी सकते हो, ठीक है। आपके घर में क्रिया हो रखी है, तंत्र क्रिया, या बार बार होती है, या पे कोई संकट है, परेशान कर रहा है आपको, आपके शरीर में दर्द रहता है संकट के कारण, आपको बहुत परेशानी बनी हुई है, आप दरबार चलाते हो, दूसरों का संकट काटते हो, आपके शरीर में संकट भर चुका है, बिल्कुल आपका शरीर इतना बुरा हालत हो चुकी है कि आप खाट में पड़े रहते हो, दर्द बना रहता है हमेशा, मन उदास रहता है, नींद सी आती रहती है, हमेशा आलस पैदा रहता है मन में कि आलस, मतलब ये करूं कि ना करूं, पूजा करने को मन नहीं करता है, आप परेशान हो चुके हो, दरबार में भी जा चुके हो, इलाज भी करा लिया है, पैसे भी बहुत लग चुके हैं, लेकिन फिर भी परेशान के जैसी परेशानी थी, परेशानी नुकी हुई है। तो आपको क्या करना है, ये लास्ट का आप अपने आप कर सकते हो इस काम को, ठीक है। जो बच्चे पहले उनका बता रही हूँ, जो दरबार चला रहे हैं और जो संकटों से परेशान हो चुके हैं, जिनके शरीर में दर्द बढ़ चुका है, मतलब दर्द हमेशा दर्द रहता है, क्योंकि देखो दरबार चलाते हैं, दर्द ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत दर्द होता है, शक्ति आने के बाद वो तो अलग चीज होती है, लेकिन हर समय दर्द नहीं रहता है शरीर में। दर्द तब रहता है जब शरीर में कोई नेगेटिविटी घुस जाती है, या फिर जैसे दूसरों का संकट काटते हो, इलाज करते हो, तो उनकी नेगेटिविटी तुम्हारे शरीर में बढ़ जाती है, घुस जाती है। अब एक ही बच्चे का आज कमेंट आ रखा था कि माँ मेरा गुरु भी है, मैं गद्दी भी लगाता हूँ, दरबार भी चलाती हूँ, उन्होंने पता लड़का है कि लड़की है, और तो उसे क्या हुआ है कि मेरे शरीर में इतना दर्द है कि मैं सहन नहीं कर पाती, इतना दर्द बना हुआ मेरे शरीर में, तो मैं क्या करूं। देखो बेटा, एक तो तुमने गलती करी है कि तुमने जो दरबार लगाया है पहले पूर्णता से काम नहीं सीखे अपने गुरु से। जो तुम संकट काटते हो, इलाज करते हो, तो उस संकट को बिठाते कहाँ हो, ये सीखते गुरु से। अब गुरु ने ये तुम्हें सिखाया नहीं है, वो तुम्हारा जो दूसरों का संकट काट रहे हो, कटवा रहे हो, दे रहे हो, उतारे सुतारे कर रहे हो, वे सब संकट तुम्हारे शरीर में घुस चुका है, इसलिए तुम्हारे शरीर में दर्द बढ़ चुका है। जाप तुम करते नहीं हो, मंत्र जाप करोगे तो ओरा बनेगा आपका शरीर, ऊर्जा बढ़ेगी आपके शरीर में, और फिर आपको नेगेटिविटी नहीं छू पाएगी। लेकिन आप क्या करते हो, मंत्र जाप करते नहीं हो, ये पता नहीं है कि संकट कहाँ छोड़ना है, इससे भी परेशान हो, किसी चीज का सिक्का नहीं है गुरु से पहले सीख के करो, जल्दबाजी मत करे करो गद्दी लगाने में, पहले सारा काम सीख साख कर जब गद्दी लगाया करो, नहीं तो फिर तुम ही परेशान रहोगे, इधर उधर भागोगे, फिर गुरु उसे छोड़ोगे, दूसरा गुरु बनाओगे, तो तुम फिर ऐसे बेचैन होते फिर जाओगे, ठीक है। ये सारा काम सीखने का विषय होता है, पहले कुछ और कुछ अपनी मेहनत का होता है कि मंत्र जाप करके अनुभव बढ़ाना अपना, ठीक है। गुरु तुम्हें मंत्र नुगा, गुरु ने गद्दी लगवा दी, मंत्र दिया नहीं, फिर वो गुरु किस नाम का, जब मंत्र ही नहीं दिया तो। वो बच्चा कह रहा है कि मेरे को मंत्र नहीं दिया लेकिन गुरु ने गद्दी लगवा दी, भाई बिना मंत्र के गद्दी लगवा दी तो गद्दी पे बैठेगा क्या, क्या जपेगा, क्या करेगा। मंत्र तो सबसे पहले दिए जाते हैं, तभी तो वो गुरु बनता है जब मंत्र देता है। जब मंत्र ही नहीं दिया तो वो गुरु किस नाम का है, वो गुरु है ही नहीं। फिर तो गुरु के नाम पे छलका पटोरा तुम्हारे साथ, फिर कोई गुरु नहीं है वो। गुरु उसको कहते हैं जो मंत्र देता है कान में, ठीक है। गुरु दीक्षा लेते हैं जिससे, वो गुरु होता है। जिसने मंत्र नहीं दिया तो गुरु किस नाम का, तुम्हारा गुरु नहीं है वो। फिर तो तुम ऐसे ही उसके पीछे लगे हुए हो, छोड़ दो उसको,
जब मंत्र नहीं दे रखा तुम्हारे कान में। तो जैसे कि भाई तुम दशहरे पे, ये मैं बात बता रही थी बीच में, ये बात आ गई बच्चे की। तो दशहरे पे आपको क्या करना है, जिस बच्चे के शरीर में दर्द रहता है, संकट है घर पे, ठीक है, आपको हवन करना है दशहरे पे। जो बच्चों के पास शक्ति आई हुई दरबार चलाते हैं खुद हवन कर सकते हैं, उन्हें पंडित की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चे संकल्प लेकर हवन कर सकते हैं कि बालाजी महाराज, क्योंकि उस दिन हनुमान जी तुम्हारी 100% सुनेंगे, ठीक है, जो तुम अपने मन से पुकारोगे और करोगे। तो जहां तामसिक होगा वहां नहीं चलेगा, ठीक है, ये सात्विक में चलेगा, मैं पहले बता रही हूँ। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक दो में उपाय, जैसे मैं उपाय बताती हूँ, एक बच्चे ने उपाय करा शक्ति खुलने का, मेरे हैं सात्विक उपाय, उस बच्चा वो तामसिक कार्य करता है, तामसिक भोग देता है, तामसिक की मैं दरबार में चलाता है अपने, उसने ये उपाय करा, उसको काम नहीं करा उपाय, तो कह रहा है कि आपके उपाय काम नहीं करते। मेरे उपाय तुम्हारे तामसिक चीजों में नहीं करेंगे काम, क्योंकि हमारे बालाजी के, और ये जो बालाजी में पूरी फौज बैठी है, माँ काली है 3 पहाड़ पे, और भैरव बाबा है, मैं सब उनके उतारे मैं बताती हूँ। और मैं उतारे सात्विक में चलते हैं, जहाँ जिसके घर में अंडा मुर्गा दारू ये नहीं चलेंगे तो मेरे उतारे काम करेंगे, और नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये शुद्धि में काम नहीं करते हैं। जिसके घर में शुद्धि होती है, जहाँ पे मुर्गे दारू सब चलते हैं, तो उस घर में मैं शुद्धि कहती हूँ, उसके घर में शुद्धि रहती है, तो वहाँ ये काम नहीं करेंगे मेरे, जो मैं बताती हूँ उतारे। अब जो मैं हवन बता रही हूँ ये भी वहाँ काम नहीं करेगा, ये वहाँ काम करेगा जहाँ सात्विक बच्चे हैं, लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं, उनका 100% मैं गारंटी से कहती हूँ कि उनको जरूर से जरूर फायदा होगा। तो ये तुम्हें हवन करना है बजरंग बाण के पाठ से और संकट मोचन के पाठ से। तुम इसे एक बार करके देखना और फिर बताना कि कितना फायदा हुआ है। हकीकत में कह रही हूँ, तुम्हें गारंटी से मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये मैंने खुद कर रखा है। जब हमारे पे क्रिया हुई थी ना, ये मैंने खुद करा था, उसके बाद हमारी क्रिया अपने आप ही खत्म हो गई थी, कट गई थी, मतलब उस हवन से ही। वो हवन मैंने खुद करा था, पंडित से नहीं करा था। मैं वैसे पंडित से मैं कभी कभी कराती रहती हूँ, एक बार कभी बीच में पंडित से करा लेते हैं, नहीं तो वैसे अपने आप करते हैं। पंडित का भी क्योंकि करवाना जरूरी होता है, साल 6 महीने में एक बार जरूर हमें दरबार वालों को भी पंडित से हवन कराना चाहिए हमको, एक बार 6 महीने में या साल भर में। अपने आप तो हम करते ही करते हैं, क्योंकि हमारे तो शनिवार मंगल को भी होते रहते हैं, अब नवरात्रों में हो रहे हैं दिन रात, तो उससे अब 1 महीने पहले हमने पंडित जी से करवाया था, ठीक है। तो ये तुम्हें हवन करना है, ये तुम्हारे शरीर की सारी रोग बीमारी जो संकट के कारण है, जो डॉक्टर की हमें डॉक्टर से ठीक होंगी। कभी ये सोचो कि डॉक्टर की बीमारी है, वो बहुत सी कह देती हैं कमर में दर्द है, हमारे शरीर में वैसा दर्द है, ये दर्द कमजोरी से भी हो सकता है तुम्हारे, क्योंकि 40 साल के बाद शरीर में हमारे कैल्शियम की कमी, विटामिन डी विटामिन सी की कमी होने लगती है, तब भी दर्द बढ़ जाता है। बच्चे फिर भक्तों के पास जाते रहते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं। डॉक्टर के सारे अपने टेस्ट कराया करो, उसमें पता चलेगी कि किस चीज की कमी शरीर में है, किस कारण दर्द बना हुआ है। क्योंकि एक बच्ची को मैंने देखा था, उसके शरीर में थी तो डॉक्टर की बीमारी, और वो यहाँ आई थी, मैंने तो उसको वापस कर दिया था, मैं तेरे को डॉक्टर की बीमारी, पहले डॉक्टर का चेक करा, सारे टेस्ट करा के जब यहाँ पे आना मेरे पास। मैं पहले ऐसे इलाज नहीं करती हूँ, क्योंकि वही डॉक्टर की बीमारी होती है और हम करवा देंगे यहाँ इलाज, तो वो फिर भी ठीक नहीं होगी। आजकल तो बच्चे थोड़ा सा पागलपन भी कर रहे हैं, है तो डॉक्टर की बीमारी, फिर भी कह देते हैं कि हमारे तो गलत समझते हैं अपने आप को, मतलब नेगेटिविटी लग गई हमारे। तो आज के युग में शरीर में बहुत बीमारी लगी हुई है, तो डॉक्टर के पहले चेक कराया करो, दिखाया करो, ठीक है। ये जिसने डॉक्टर का चेक करा लिया, दिखा लिया, वो थक चुके हैं, ये उनके लिए हवन है, ठीक है। तो ये करना, तुम संकट मोचन का जो पाठ है उससे 11 बार हवन करना, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, 1 ही पेज का है। तुम उसे करोगे, मेहनत करोगे, जितने कष्ट करोगे उतना तुम्हें आराम मिलेगा और फायदा भी होगा तुम्हें। पति पत्नी हो, जोड़े से बैठ सकते हो, लेडीज एकली है या पुरुष एकला है, तो अपनी, जैसे भी लेडीज है कोई, तो अपने पति के कपड़े रख सकती है, उस पे कलावा रख के कपड़ों पे और अपने पैर पे रख सकती है, वो जोड़ा हो जाता है उस टाइम पे। जैसे कोई पुरुष है वो अपनी स्त्री के कपड़े रख सकता है धुले हुए, और वहां पे कलावा रख के अपने पैर पे रख सकता है, तब हवन कर सकता है इसको। इस तरीके से हवन करना है, एकले को हवन नहीं करना है, दोनों मतलब जोड़े से बैठना, पति पत्नी हो तो ठीक है, नहीं तो उनके कपड़े रखो अपनी साइड में एक आसन बिठा के, ठीक है। 11 संकट मोचन के पाठ से हवन करना आपको। सबसे पहले तो आपको ये हवन की जो बता रखी है मैंने, गणेश जी की देनी है, गुरु जी की देनी है, ग्राम देवता की देनी है, कुल देवता की देनी है, पितर देवता की देनी है आहुति, ठीक है, और अपने इष्ट देव की देनी है, अपने घर में जिस जिसकी पूजा करते हो उनकी आहुति देनी है,
नवरात्रे भी नवमी को खत्म हो जाएंगे, लेकिन दशहरे को भी मान्यता होती है। तो माँ के भी नाम की आहुति देनी है आपको, जिसको माँ की सिद्ध कुंजिका से हवन कर सकते हो आप, जिसको संकट ज्यादा है, क्योंकि वो संकट काट के लिए होती है। ठीक है, एक पार्ट से कर सकते हो, बीच में बता रही हूँ। वैसा तो संकट मोचन बजरंग बाण का ये सारा पार्ट। फिर ये तुमने सब कुछ कर लिया, फिर एक राम स्तुति होती है, पहले उससे हवन करना है सबसे पहले। ठीक है, हनुमान जी जब भी सुनेंगे तुम्हारी, और जब भी तुम्हारे संकट जो भी है तुम्हारे दूर करेंगे, क्योंकि राम जी को बार बार याद करना तुम्हारा सबसे मतलब एक अच्छा काम होगा, जो आप सफलता पाना चाहते हो। तो राम जी की आहुति बार बार देना, बीच में भी देना, जब संकट मोचन का पाठ कर रहे हो तो उसके बीच में भी देना राम जी की आहुति, और सबसे पहले राम स्तुति करके आहुति देना। ठीक है, मंत्र आप राम का दे सकते हो, ओम राम रामाय नमः स्वाहा, इस तरीके से दे सकते हो। हनुमान जी के मंत्र की भी दे सकते हो आप, ओम हम हनुमते नमः। ठीक है, ये दे सकते हो। फिर संकट मोचन के कर लिए, 11 ही बजरंग बाण के पाठ से हवन करना है आपको। ठीक है, जिसको संकट है उनके लिए है ये हवन, जो दरबार चला रहे हैं, शरीरों में दर्द है, घर में संकट रुका हुआ है, और जो सात्विक बच्चे हैं। ठीक है, और जो सामग्री तुम्हें तैयार करनी है हवन की, ये सामग्री संकट काट के लियो। उसमें तुम्हें काले तिल, राई, सरसों, भोजपत्तर, इंद्रजो, गुग्गल, लोबान, गंधक, चावल, चीनी, लौंग, ये सब मिलाना है उस सामग्री में। ठीक है, उससे तुम्हें आहुति देनी है। सारे घर की नेगेटिव जो तुम्हारी नेगेटिविटी इकट्ठी हो रही है तुम्हारे शरीर में या घर पे, ये सब निकल जाओगी। संकल्प लेकर करना है कि हनुमान जी बालाजी महाराज, हम आपको साक्षी मान के, हे रामदूत हनुमान, हम आपको साक्षी मान के ये संकल्प लेते हैं कि आज दशहरे पे हम आपके 11 संकट मोचन के पाठ से और 11 बजरंग बाण के पाठ से और राम स्तुति से हवन करेंगे आपका। जो हमारे घर में संकट है, हमारे शरीर में संकट है, संकट के कारण हमारे हारी बीमारी लगी हुई है, रोग पैदा हो रखे हैं, वे सब आप दूर करना और हमें आशीर्वाद देना अपना। इस तरीके से प्रार्थना संकल्प लेना है आपको। ठीक है, और बाबा के सामने 4 लड्डू रख देने हैं हवन करने से पहले, और 101 की अरदास लगानी है। ठीक है, ये दशहरे वाले दिन करना है बच्चों को। 4 लड्डू और 1 मीठा पान रखना है बाबा के आगे, खाली पान रखना है। ठीक है, थोड़े से गुड़ चने रखने हैं दशहरे वाले दिन ही, पूजा जब ये हवन करोगे। गुड़ चने हो गए, मीठा पान होगा, और लड्डू हो गए 4 लड्डू नहीं है तो वो चूरमा बना सकते हो, चूरमे के भी लड्डू 4 रख सकते हो आप, चूरमे के लड्डू बना सकते हो, केला भी रख सकते हो। ठीक है, और ये हवन करने के बाद तुम्हें मंत्र जाप करने हैं बैठ के। मंत्र जाप किसका करना है? सीताराम का। हवन के पास हवन करने के बाद माँ बैठ के आधा घंटा तो कम से कम करना, आधा घंटा तो जरूर से जरूर करना आप सीताराम का जाप। फिर ये आप सीताराम का जाप करके आप सब कुछ करके लास्ट में जो लड्डू रखे हैं, जो सामान बाबा के आगे रखा है, गुड़ चना कुछ भी है, उसका भोग अंगारी पे लगाना, मीठा पान भी अंगारी पे दे देना बाबा का नाम का, और जो बाकी बचेगा उसको गाय को दे देना। जो दक्षिणा रखी है आपने उसको भी रखी रहने देना। अरदास कहते हैं उसको, 101 की अरदास लगाई, जो तुम्हारा ठीक हो जाएगा, शरीर में आराम लग जाएगा, तो उसका तुम मंदिर में प्रसाद बांट देना और पैसे मिला के। लड्डू जैसे सिंदूरी मूर्त होती है ना हनुमान जी की, उस मंदिर में जाके आप दशहरे के बाद कभी भी जब तुम्हारे लगेगा कि भी मेरा आराम लग गया है हमारे शरीर में, हमें मतलब कुछ महसूस अच्छा हो रहा है, कुछ दिन बाद देखोगे तुम 10-5 दिन तक तो तुम्हारा मतलब पहले जैसा शरीर नहीं होगा, तुम्हारा दर्द भी है जो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, और तुम्हारे शरीर से भी नेगेटिविटी जाने लगी, तुम्हारे घर से भी चली जाएगी। तो फिर उसके बाद जो 101 आपने रखे हैं उनके में और पैसे मिला के और हनुमान जी के मंदिर में भोग लगाइए, लड्डू बांटिए, मतलब कि प्रसाद चढ़ाइए। ठीक है, ये तुम दशहरे पर जरूर करके देखना। मैं तुम्हें सच में कह रही हूँ, कति गारंटी से कह रही हूँ, अपना करा कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे बहुत कमेंट आते हैं कि हमारे शरीर में दर्द रहता है, हम परेशान हैं, हम परेशान हैं, तो इसलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी दशहरे के नाम की, ताकि बच्चे दरबारों में ना भटके। देखो एक बार गुरु बना लिया बेटा, उनकी ऊर्जा तुम्हारे साथ जुड़ चुकी है। ये जो भी बात मैं तुम्हें कहूंगी ये तुम्हारे फायदे की हैं, इन्हें तुम समझना और इन पर ध्यान देना,
कि तुम एक बार गुरु बनाते हो बेटा ऊर्जा वहां से जुड़ जाती है, या तो फिर पहले ही सोच समझ के गुरु बनाया करो, या फिर बार बार ऐसे गुरु कदी उधर इतने गुरु मत बदले करो, क्योंकि उससे बेटा तुम्हारी शक्ति है ना बढ़ती नहीं है, तुम्हारी शक्ति और खराब हो जाती है, तुम्हारे घर परिवार में कलह मच जाता है, क्योंकि उधर से शक्ति जुड़ी है, कभी उधर से जुड़ी है, कभी उधर से जुड़ी है। फिर जैसे मंत्र उठाते हो, कभी उसके मंत्र कर रहे हो, कभी उसके मंत्र कर रहे हो, तो कोई भी मंत्र की ऊर्जा तुम्हारे पास नहीं रहती है, क्योंकि एक मंत्र को हम कंटिन्यू जपते हैं तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है ज्यादा से ज्यादा। जितने हम मंत्र बदलते रहते हैं उसकी ऊर्जा हम नहीं इतनी मतलब नहीं पाते हैं, क्योंकि जो कोई मंत्र हम उठाते हैं तो वो कोई हम ऐसे त्योहारों पर उठाते हैं, जैसे कि ग्रहण में उठाना है, जैसे तुम पहले मंत्र करो, कोई नया मंत्र तुम्हें उठाना है, या फिर तुम्हें नवरात्रों में उठाना है कोई मंत्र की साधना, तो वे इस तरीके से कर जाते हैं। नहीं, हर रोज नए नए मंत्र नहीं बदले जाते हैं। एक गुरु रखो, एक मंत्र रखो अपने गुरु का, उसी से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जो तुम एक जगह विश्वास करके लगे रहोगे तो तुम्हारा जरूर से जरूर भला होगा, और तुम दूसरों के भला करने के भी लायक तुम हो जाओगे, और नहीं तो तुम ऐसे ही परेशान होते रहोगे। एक बहुत से बच्चे क्या करते हैं, दरबारों में जाते हैं और उनके जो गुरु होते हैं वे उन बच्चों पे संकट कटवाते हैं, अपने दरबार में बिठा कर, अपनी गद्दी पे बिठा कर उन्हें संकट कटवाते हैं। तो ये तुम्हारे साथ, तुम सावधान हो जाओ, गुरु के दरबार में जाकर संकट मत काटो किसी का भी, क्योंकि जो वो गुरु है वो खुद तो कुछ करता नहीं है, वो तुम पे सब कुछ करवाता है, और जितना भी संकट है तुम्हारे शरीर में बढ़ जाता है। फिर तुम घर आकर परेशान हो जाते हो, तुम्हारे घर में नुकसान होने लगते हैं, तुम्हारे शरीर में दर्द रहने लगता है। तो तुम कोशिश करे करो, गुरु से पहले वैसे ही अपना सब कुछ सीखो, मंत्र ले, जाप करो, सब कुछ करो, अपनी शक्ति बढ़ाओ, सारा ज्ञान अर्जित करके अपना तब अपना दरबार चलाया करो, आगे शक्ति बढ़ जाए जो तुम्हारी। जब तुम्हें सब चीज का ज्ञान हो जाए उससे पहले दरबार मत लगाया करो। और गुरु के दरबार में संकट काट रहे हो तो इससे तुम्हारे नुकसान होता है, क्योंकि गुरु अपने आप बच जाता है और तुम्हें उसे संकट काटने में लगा देता है, उसकी नेगेटिविटी तुम्हारे शरीर में बढ़ती रहती है और तुम परेशान होते रहते हो। तो ये कारण होता है तुम्हारा। एक बच्ची आई थी मेरे पास, गुरु उस पर सारे संकट कटवाता था, आज वो इतनी परेशान है, अब तो उसको थोड़ा आराम है बेचारी, वो एक बार ही आई है अभी तो दरबार में, अब उसको बहुत ज्यादा आराम है यहाँ पे आने पे, नहीं तो वो इतनी पागल हो चुकी थी। कहती माँ मैं बस अब तो मरने को मन कर रहा है मेरा बस, और कहती कि माँ लास्ट का जो मेरा समय बचा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो मैंने कहा बेटे थोड़ा से दिन रुक जाओ, एक दो हाजिरी लगा कर देखो, आपको आराम लगेगा जरूर से जरूर। तो उसको आराम लगाया बच्ची को, अब वो बहुत मतलब शांति है उसके शरीर में भी, और नहीं तो वो पागल बन चुकी थी। उसको कभी अपने ऐसा लगे जैसे कि अपने दिमाग को ऐसा नोच ले, अपने शरीर को, ऐसा उसका दिमाग हो रहा था, क्योंकि वो इतने संकट काटे उसने गुरु के वहां जाकर, वो सारे संकट उसके शरीर में घुसे बैठे थे। और गुरु है ना, गुरु बहुत से तो गुरु बन जाते हैं, बस ऐसे बच्चों पे काम करवाते रहते हैं, अपने आप करके राजी नहीं है, अपने आप अपने घर में कुछ नहीं, उन बच्चों को लगा देते हैं संकट काटने में। भाई क्या मतलब है, बच्चे आए हैं दरबार में, उन्हें सिखाओ, एक आधी बार बताओ, ये थोड़ा ना कि उन्हें संकट काटने के लिए बिठा रखे हैं तुमने बच्चे। हमारे पास बच्चे आते हैं, हम तो कभी किसी का बुज्जा भी नहीं निकलवाते हैं, बच्चे का बूझते हैं तो उनकी परीक्षा भी लेते हैं, तो अपनी ही बुज्जा कटवाते हैं हम, और आने वालों की नहीं कटवाते हैं, अपनी दरबार की दिखवाते हैं कि भी क्या सत्य है क्या नहीं है। उन बच्चों की जो हमें परीक्षा लेनी होती है, जो मेरे बच्चे हैं जिन्हें गुरु दान कर रखा है, लेकिन हम तो कभी किसी बच्चे से पूछा नहीं लेते दूसरों की, ना ही संकट कटवाते हैं। हम खुद निर्भर हैं, खुद सक्षम है इन चीजों में, हम कर लेंगे अपने आप। ये जो है ना, खुद बचना चाहते हैं संकटों से, और जिसको ज्यादा मतलब इतना आता नहीं है, बस गुरु बन के बैठ गए, तो वे बच्चों को देखते हैं कि इस पे ज्यादा शक्ति है तो उस पर संकट कटवाने लगते हैं, इस तरीके से दरबार चला रहे हैं आते। तो थोड़ा सा तुम ध्यान लगाया करो, ठीक है, ये हवन करना जिन जिन बच्चों को है। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गई, जो कोई दरबार नहीं चलाते हैं उनके भी घर में संकट है, परेशानी है, तो वे पंडित जी पे हवन करवा सकते हैं। पंडित जी को बुलाकर संकल्प लेकर संकट का, जैसे जैसे मैंने बताया इस तरीके से 11 ही बजरंग बाण के पाठ से, 11 ही संकट मोचन के राम स्तुति से, और हनुमान जी की बीज मंत्र की एक माला से हवन करा सकते हो आप। जिन बच्चों के दरबार नहीं चलाते हैं उन्हें खुद हवन नहीं करना है, क्योंकि उनके पास कोई शक्ति नहीं है, कुछ नहीं है, तो उनको दिक्कत हो जाएगी। तो उन्हें पंडित जी से बुला कर दशहरे पे हवन करवा लेना, अपने घर में सुख शांति भी बनी रहेगी, संकट भी निकल जाएंगे। दरबारों में जाते हो, इतने इतने पैसे फूंकते हो, तुम्हारा नाश हो जाता है बिल्कुल। तो तुम एक आधी बार अपने ये जो हम बता रहे हैं इन्हें भी करके देखिए करो, तो उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। ना तो कहीं पैसे लगेंगे, ना दरबार में जाना पड़ेगा, ना ही किसी दरबार से तुम्हारा वो होगा। तो तुम की पंडित जी को बुलाओ, बता मैं रही हूँ, तो पंडित जी को बुलाकर तुम ये हवन करा दो एक बार, जिसके घर में थोड़ी सी परेशानी बनी हुई है, जो बच्चे दरबार नहीं चलाते हैं, तो छोटी मोटी तो इनसे खत्म हो जाती है हवन से ही, तुम्हें दरबारों में जाने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है,
तो ये करके देखना सब बच्चों को, दशहरे पर लाभ उठाना और अपने घर से नेगेटिविटी को दूर करना। ठीक है, बुराई पे अच्छाई की जीत। जय माता की, जय सिया राम सभी बच्चों को।